मैं मौजूद हूँ गुलज़ार कैंप में। अभी मेंबर सूबाई असम्बली संभाविया ताहरा जो है वो हमारे साथ मौजूद है। ये भी पहुँची हैं, ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही हैं। इन्होंने खुद भी ख़वातीन के जो कैंप है वो लगाए हुए हैं मरी रोड पर और मुख्तलिफ जगह का ये विज़िट कर रही हैं। अभी गुलज़ार कैंप पहुँची हैं कैंप में। मैडम, कितना की जोश और जज्बा है? देखें जी, जोश और जज्बे का तो अंदाज़ा आप लोग यहाँ से लगा लें कि आप लोग मेरे ख्याल में हर रोज़ इस कैंप को कवर करते होंगे। तो आप देख लें कि सारे जो हमारे नौजवान हैं माशाल्लाह उसी ज़ील एंड ज़ेस्ट के साथ जो हैं ये अभी भी खड़े हैं, अभी भी अपनी जो है ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, बात ये है कि देखें, मैं हर बंदे को ये बार बार ये बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जंग ना समाविया ताहिर की है, ना इकराम की है, ना इमरान खान की है, ना पीटीआई की है। ठीक है, ये जंग पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की है। ये जंग उन आने वाली नस्लों के लिए है। ठीक है, जो फाइट हम करें, ये जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं कि जिन नस्लों ने अभी आना है दुनिया में, ठीक है, हम चाहते हैं उनको वो पाकिस्तान ना मिले और ना ही वो उन हालात से गुजरें कि जिन हालात से आज हम सारे गुजर रहे हैं। हम चाहते हैं उनको वो पाकिस्तान मिले जहाँ पे वाकई में हकीकी आज़ादी हो, जहाँ पे खुददारी हो और एक खुददार पाकिस्तान में जो है वो अपनी आंखें खोले। हम चाहते हैं हम वो आखिरी नस्ल हों जो इस ग़ुलामी की ज़िंदगी जो है वो जिन्होंने जी ली और जो इस जंजीरों को तोड़ के आगे निकले। तो हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस मुल्क को जो है वो सेफ और सिक्योर करना। मैडम, एहतजाज जो है कितने टाइम के लिए जारी रहेगा? देखें, एहतजाज जारी रहने की एक वाहिद वजह है, ठीक है, जो हम बार बार कह रहे हैं, मैं बरमला कह रही हूँ कि इमरान खान साहब ने 3 नाम नॉमिनेट किए हैं जो उन पे कातिलाना हमला हुआ है। नंबर 1 शहबाज शरीफ, नंबर 2 राना सनाउल्लाह और नंबर 3 मेजर जनरल फैसल। इन तीनों को आप जो है इस्तीफ़ा दिलवाएं, मुस्ताफ़ी करवाएं, अपने ओहदों से हटाएं इनको। ठीक है, तभी जो है वो साफ़ और शफाफ तहकीकात हो सकती है ना। आप ये कहें कि वो कातिल जो हैं तीनों अपने जो है ओहदों पे मौजूद हों और तब जो है तहकीकात जो है वो शफाफ हो जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। पंजाब में आपकी अपनी हुकूमत है, FIR हुई है, ठीक है, उसके बावजूद जो आप अभी तक मुतमिन नहीं है। देखिए, मेरी बात सुने, वो FIR हमारी तो नहीं है, आई एम सॉरी। ठीक है, हमारी FIR तो वो है जो मैंने आपको बताई है, एज सिंपल। ठीक है, 3 लोग हैं, उन तीनों को आप उस FIR में नॉमिनेट करें, ठीक है, और बात ख़त्म करें। हमने तो कोई जो है कॉम्प्लेक्स किस्म की तो FIR हमने दी नहीं है। जब वो FIR हमारी है नहीं, मुद्दई जो है वो पुलिस है, ठीक है, उस शख्स की आपने बात ही नहीं सुनी कि जिस शख्स पे कातिलाना हमला हुआ। ठीक है, तो फिर काहे की जो है FIR, और आप हमसे क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आज 2 दिन से मैं ये बार बार ये बात सुनी हूँ जी, लोग तंग है, अवाम तंग है, PTI ने ये क्या किया हुआ है। PTI अपने लिए नहीं कर रही है, आई एम सॉरी। PTI इस मुल्क की जंग लड़ रही है, ठीक है, PTI इस अवाम की जंग लड़ रही है। जो अवाम की जंग है वो आज हम अपने जो है ये इकराम कितना अर्सा हो गया मुझे और आपको? 10 साल उस वक्त के जब इसकी मूछें भी नहीं थी। अब माशाल्लाह ये शादीशुदा है, ठीक है, इसने अपनी ज़िंदगी अगर PTI को दी है, अगर इस मुल्क को दी है, आज ये यहाँ बैठा है जब इसे अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए या अपने बिजनेस में होना चाहिए। अगर ये शख्स यहाँ बैठा है तो मुझे ये बताएं, क्या इसका नुकसान नहीं हो रहा? क्या इसकी फैमिली का टाइम जो है नहीं जा रहा? हम सारे कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, हम सारे कुर्बानी दे रहे हैं इस अवाम के लिए। तो ये अवाम को सोचना है इस वक्त कि अवाम ने पाकिस्तान को आज़ादी दिलवानी है, खुद के लिए बेहतरी करनी है, या उन्होंने सारी ज़िंदगी, अगर तो आपने ये जो 3 ख़ानदान हैं इनकी नस्लों की अगर आपने ग़ुलामी करनी है तो आप खुशी से करें। मैडम, अगर नई बंदे नामज़द हो रहे हैं तो अगला लाएअमल तरीक़े इंसाफ का क्या होगा? अगला लाएअमल यही है जो आपको नज़र आए कि प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सिंपल इज़ दैट। 72 घंटों का हमने पहले इनको कहा था, अल्टीमेटम दिया था ना, ठीक है, अगर नहीं वो मान रहे, नहीं सुन रहे। देखें, सबसे बड़ी बात तो तौहीन तो अदालत की हो रही है कि अदालत ने जो इनको ऑर्डर्स दिए थे उन ऑर्डर्स पे क्यों नहीं अमल किया गया। ठीक है, जो FIR काटी गई है वो FIR तो हमने कही नहीं थी, हमने तो अदालत में वो दरख्वास्त दी नहीं है, हमने तो अदालत को कुछ और बताया है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ ये जो बात है ना कि अवाम तकलीफ़ में, अवाम ये थोड़े दिनों की तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी अवाम को, क्योंकि अगर आज आप थोड़े दिन की तकलीफ़ बर्दाश्त करोगे तो सारी ज़िंदगी के लिए आप इन लोगों से अपनी जान छुड़वाओगे। वरना मैं एक बात बड़े क्लियर अंदाज में आपको बताऊं, हमारे इंस्टीट्यूशंस को ना एक शिकायत है PTI से, ठीक है, जो हमने सुना, उन्होंने कहा जी 2 बंदों के नाम हम FIR में दे देते हैं, जो तीसरा बंदा है उसका नाम हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे आप?
मेरा एक क्वेश्चन होता है हमेशा लोगों से कि अगर जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं इतने ही पाक साफ हैं, अगर उनमें कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो क्यों राशिद मिन्हास को जो है अपना तैयारा गिराना पड़ा था? क्योंकि उसके साथ वो काली भेड़ बैठी हुई थी कि जो हमारे मुल्क का सौदा करने जा रही थी, ठीक है, जो इंडिया को जो है हमारा मुल्क जो है वो बेचने की उस पर थी। क्यों मिर्जा असलम बेग का जो है ट्रायल किया गया था? क्यों ब्रिगेडियर रिजवान को जो है सजा दी गई थी? क्यों इनके ये कोर्ट मार्शल क्यों आप जो है आपने क्यों वो रखा हुआ है? मतलब ये है कि आपके अंदर भी काली भेड़ें मौजूद है। उन काली भेड़ों को साइड पे करें। आप उन काली भेड़ों को साइड पे करेंगे, आपका इदारा पाक साफ होगा। तो खुदा के लिए इंस्टीट्यूशन और एक इंडिविजुअल में फ़र्क रखें। हम इंस्टीट्यूशन को बुरा नहीं कहते, इंस्टीट्यूशन हमारे सर का ताज है, हमारी फौज हमारी जान है, मगर किसी एक इंडिविजुअल की खातिर आप अगर पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है वो खड़ा करेंगे इस तरह सड़कों पे, तो फिर जवाबदेह आप हैं और आप कौम को जवाब आपको देना पड़ेगा। मैडम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एहतजाज हुई, जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर जब शहीद हुई 3 दिन जो है मुल्क बंद रखा गया और तौर पर ये इस पुरअमन एहतजाज पे भी जो कुछ भिखारी दानिशवार है वो इसको भी मनफी प्रोपेगेंडा इस पे भी कर। देखिए उनकी आदत है, हमें ना तो उनके प्रोपेगेंडे से डर लगता है ना कुछ, ठीक है। ये नून लीग, ये पीपल्स पार्टी, ये बाकी वो जो डीजल और वो सारे, ठीक है, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो जो है ना अब पीटीआई के लोगों की स्ट्रगल जो है ना उसका मुकाबला कर सकें। इनमें से किसने स्ट्रगल की है मुझे बताएं ना? क्या नून लीग ने स्ट्रगल की है, जिनकी सारी नस्लें जो हैं वो अभी हमारे सरों पे बैठी हुई हैं? कहाँ पे जो है मुझे बताएं, मुझे नवाज शरीफ की स्ट्रगल बताएं, मुझे शहबाज शरीफ की स्ट्रगल बताएं, और हाँ साथी चेयरमैन। सिंपल सी बात है। देखें ये लोग जो है जो मर्जी है प्रोपेगेंडा करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोशल मीडिया टीम इतनी एक्टिव है कि वो हर हकीकत जो है वो दुनिया को बताती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, वो दौर चला गया है कि जब आप लोगों की किसी एक मनफी बात को बर्दाश्त नहीं करते थे और आप उनको बोरियों में कत्ल करके बोरियों में डाल के और आप फेंक देते थे और पता नहीं चलता था। ये डिजिटल दौर है, इस दौर में हर बात हर चीज़ जो है वो आवाम के साथ बिल्कुल आपको साफ और शफाफ नज़र आती है। तो इसलिए आप कुछ हाइड नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थी मेंबर सूबाई असम्बली संभाविया ताहिरा साहबा, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि जब तक जो FIR है, जो हमने बंदे बोले हैं वो नामजद नहीं किए जाते, उतने तक जो है पुरअमन जो एहतजाज है वो जारी रहेगा।